एक बूढ़ी औरत थी जिसके 2 बेटे थे। वह अपने बड़े बेटे को बहुत मानती थी क्योंकि वह एक सफल व्यापारी था और खूब पैसा कमाता था। उसकी नजरों में बड़े बेटे की सफलता और धन ही सब कुछ था। दूसरी तरफ उसका छोटा बेटा साधारण मजदूर था जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन बेहद ईमानदार और नेकदिल था। हालांकि माँ का सारा ध्यान बड़े बेटे पर था क्योंकि वह उसे ही अपने बुढ़ापे का सहारा मानती थी और छोटे बेटे की सच्चाई और ईमानदारी की कभी सराहना नहीं करती थी। वह हमेशा छोटे बेटे को नजरअंदाज करती और उसे तुच्छ समझती थी। बूढ़ी औरत ने न केवल अपने छोटे बेटे को नजरअंदाज किया, बल्कि उसकी पत्नी यानी अपनी छोटी बहू के साथ भी अत्याचार किया। छोटी बहू हर दिन उसकी सेवा करती, लेकिन बूढ़ी औरत उसे कभी सम्मान नहीं देती थी। वह छोटी बहू को ताने मारती, उसे काम का बोझ देती और उसके साथ भेदभाव करती थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब परिवार की संपत्ति का बंटवारा हुआ, तब बूढ़ी औरत ने अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को उनका पूरा हिस्सा दे दिया, जबकि छोटे बेटे के हिस्से को नजरअंदाज करते हुए उसे दान में दे दिया। उसने छोटे बेटे और बहू की मेहनत और हक को कभी महत्व नहीं दिया। छोटा बेटा और उसकी पत्नी चुपचाप सब सहते रहे, फिर भी उन्होंने बूढ़ी औरत का सम्मान करना नहीं छोड़ा। वे उसकी सेवा करते रहे, भले ही उन्होंने कभी न्याय या बराबरी की उम्मीद नहीं की। समय बीता और एक दिन बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। जब वह भगवान के पास पहुंची तो उम्मीद थी कि उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी क्योंकि उसने जीवन भर धार्मिक कर्म किए थे। लेकिन भगवान ने उसे नर्क भेजने का निर्णय सुनाया। आश्चर्यचकित होकर उसने भगवान से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नर्क भेजा जा रहा है? भगवान ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर अपने छोटे बेटे की ईमानदारी और मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया। तुमने केवल धन और सफलता को देखा, लेकिन सच्चाई और इंसानियत को नहीं। अपने छोटे बेटे को उसकी ईमानदारी के बावजूद तुच्छ समझना और बड़े बेटे के पैसे को ही सब कुछ मानना तुम्हारा सबसे बड़ा पाप था। तो भगवान ने उसके सारे कर्मों का हिसाब किया। भगवान ने कहा, तुमने अपने छोटे बेटे और बहू के साथ अन्याय किया। न केवल तुमने उनका हिस्सा छीना, बल्कि तुमने छोटी बहू के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। तुम्हारा यह घमंड और पक्षपात तुम्हारे पापों में शामिल है, इसलिए तुम्हें नर्क में जाना होगा। बूढ़ी औरत ने जब यह सुना तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसका भेदभाव, अत्याचार और लालच ही उसकी सजा का कारण बना। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।